कभी कभी की जिद इंसान पर इतनी भारी पड़ जाती है कि उसके द्वारा मिले हुए जख्म को कभी भी इंसान भूल नहीं पाता। दरअसल एक शादी समारोह चल रहा था जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में था। एक लड़का जो कि मेरठ का रहने वाला होता है, उस शादी में एक लड़की को देखता है और लड़की को देखते ही उसे पसंद कर बैठता है। और वो अपने घर जाता है और सीधा अपने माँ बाबूजी से कहता है कि लड़की मुझे पसंद आ गई है, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। दरअसल वो लड़की उसके सगे मामा की लड़की होती है और ये दोनों आपस में मामा फूफा के बच्चे होते हैं। तो जब लड़का जिद करता है तो लड़की तक ये बात पहुंच जाती है और उस लड़की ने जैसे ही ये बात सुनी तो लड़की को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मैं तो तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं, शादी करने से तो बहुत दूर की बात है। और लड़का जब ये बात सुनता है तो उस लड़के को इतना गुस्सा आ जाता है। तो लड़का लड़की से कहता है कि अब तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। गुस्से की वजह से अपने माँ बाप से कहता है और माँ बाप से कहने के बाद से अपने मामा से कहता है, यानी कि कुल मिलाकर शादी की बात तय हो जाती है और शादी हो भी जाती है। और शादी जब हो रही थी तो काफ़ी धूमधाम से, क्योंकि जिस व्यक्ति की वो बेटी थी वो आदमी बहुत ही ज़्यादा रसूखदार था, व्यक्ति था, और अपनी बेटी की वो काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से शादी करता है। शादी के बाद लड़की विदा होती है और विदा होने के बाद से जब सुहाग रात के स्टेज पर जब वो दोनों पहुंचते हैं तो वो दोनों आपस में गुस्से से बातचीत कर रहे थे। लड़का वहां पर जिद पकड़ देता है और लड़की से पूछता है कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे पिता ने लगभग कितना रुपया खर्च कर दिया होगा। लड़की कह देती है, आखिर जब तुम पूछ ही रहे हो तो बता देती हूँ, लगभग 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। जैसे ही लड़के ने ये बात सुनी तो लड़का कहता है कि मैंने तो तुमसे शादी की बस अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। सुबह दिन निकलने से पहले ही 25 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया जाएगा और तुम उन पैसों को लेकर अपने घर चली जाना, क्योंकि मैं तुमसे जिंदगी भर के लिए छुटकारा चाहता हूँ, कि तलाक चाहता हूँ। बस इतने पे ही तलाक हो जाता है और लड़की अपने घर चली जाती है। ये बात साल 2015 की होती है और साल 2024 आ जाता है, लेकिन लड़की शादी नहीं करती। दरअसल उस लड़के की जिद ने उस लड़की के जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब जब उस लड़की की शादी की बात चलती है तो लड़की सिहर जाती है, परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। जाहिर सी बात है कि शादी का फैसला कुछ होता ही ऐसा है। मगर जो आज की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में होता ही ऐसा है कि एक जिद के खातिर मियाँ और बीवी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद जब वो मिलते हैं तो ये पूरे सोशल मीडिया पे एक मिसाल बन जाती है। जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुँचती है लोग उनकी मिसाल देते हैं, उनकी बात करते हैं, कहते हैं कि लोग हो तो ऐसे हो वरना बिल्कुल भी ना हो। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह की स्टोरीज लाते रहते हैं। तो चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आज की ये जो सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रामपुर। दरअसल रामपुर शहर की ही बात है। बात कर रहा हूँ 2 या 3 जून की रात। एक रामपुर में ही एक शादी समारोह चल रहा था और उस शादी समारोह में जैसे घराती बाराती सब लोग आते हैं वैसे ही सब लोग आए हुए थे और खाना पीना चल रहा था। खुशियाँ लोग आपस में एक दूसरे से बांट रहे थे। एक 42 साल के आसपास की एक महिला होती है जिसका नाम होता है उमा। उमा दरअसल आराम से उसके हाथ में खाने की थाली लगी हुई है और जैसे ही उसने पहला निवाला अपने हाथ से उठाया और अपने मुंह के तरफ देने की कोशिश की और ठीक सामने खड़े हुए एक व्यक्ति की उस पर नज़र पहुंच जाती है। उस व्यक्ति को वो देख रही थी एक टकटकी लगाए और जैसे ही देखती रही 4 या 5 मिनट करीब बीत जाते हैं और उस व्यक्ति की नज़र जब इस महिला पर पड़ती है तो वो व्यक्ति भी इस महिला को देखने के बाद से एकदम से सन्न रह जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है और देखता क्या है कि लगभग इस 12 साल में कितना ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। जब पहले थी तो कितनी खूबसूरत लगती थी, कितनी अच्छी दिखती थी, अब तो सूख रही है और कमज़ोर हो रही है। आखिरकार हुआ क्या है? ना लड़का उस लड़की से कुछ बोलता है और ना ही लड़की उस लड़के से कुछ बोलती है। तभी उस लड़के के बच्चे उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। लेकिन वो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाते और दोनों इसी तरह से टकटकी लगाए एक दूसरे को देख रहे थे। और वो लड़की जो होती है उसके आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। जब वो एक जगह जड़ हो जाती है, हिलती नहीं, किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, आंखों में आंसू निकल रहे थे। सामने लड़का खड़ा हुआ है, उसके भी आंखों में आंसू निकल रहे थे और दोनों कुछ भी बोलने की स्थिति में थे ही नहीं। तब लड़की की माँ आती है और लड़की को शांत कराने की, चुप कराने की कोशिश करती है। तो उस लड़की की माँ की भी नज़र उस लड़के पर पड़ जाती है और उस लड़के को देखने के बाद उस लड़की की माँ भी रोने लगती है
अब देखते ही देखते जो शादी समारोह में खुशी का माहौल था थोड़ा थोड़ा गम के माहौल में बदलने लगता है। अब सैकड़ों के संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग उन दोनों को देख रहे थे। कोई कुछ बोलने की स्थिति में था ही नहीं। 1 घंटा सिर्फ ऐसे ही बीत जाता है। तब किसी ने एक चेयर लाकर उस लड़के को दी, चेयर पे बैठने को दिया और पानी लाकर दिया पीने को। लड़की को कहा गया कि बहुत गर्मी हो रही है, परेशान हो जाओगी, अब रोना बंद करो। आखिरकार उन दोनों को कहा जाता है कि तसल्ली से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, लेकिन वो दोनों बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते। एक दूसरे का नंबर देते लेते हैं और नंबर लेने के बाद यहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दरअसल कहानी ये शुरू होती है साल 2004 से। साल 2004 में रामपुर क्षेत्र का ही एक थाना लगता है अजीम नगर, और अजीम नगर थाना क्षेत्र का एक गांव होता है इमरता। इमरता गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आसिफ अली होता है। आसिफ अली की शादी रामपुर शहर के रहने वाली लड़की से, उमा नाम की लड़की से होती है। लड़की जो होती है शहरी मिजाज की होती है और लड़का जो गांव का मिजाज का होता है, और दोनों की शादी हो जरूर जाती है। लेकिन लड़की गांव में जाकर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही थी, थोड़ी दिक्कत हो रही थी, महसूस करती थी। लेकिन ऐसे करके धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया, बढ़ने लगता है, वक्त आगे बढ़ता है और दोनों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। लेकिन वो गांव का जीवन और वो शहरी जीवन, बस यही बात थोड़ी खटकती थी। और इसी बात को लेकर लड़की को कई बार और साथ ही लड़के को भी कई तरह की बातें सुनने को मिल जाया करती थी। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ जाता है और इन दोनों के बीच कुछ इस तरह का खटास पैदा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि इनको 4 बच्चे पैदा होते थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का पैदा होता है। अब दोनों परिवार के सहमति के बाद बाकायदा इनका तलाक हो जाता है। बाकायदा इसकी पंचायत बैठती है और पंचायत में जो फैसला लिया जाता है उस पर पंचायत के फैसले को दोनों परिवार मान भी लेते हैं। दोनों परिवार मांडवली करते हैं। मांडवली करने के बाद से लड़के के हिस्से में 2 बेटियां और 1 बेटा आता है और लड़की के हिस्से में 1 लड़की आती है। और यहाँ से तलाक होने के बाद दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। अब एक दूसरे के बारे में कभी किसी ने, दोनों ने जानने की कभी कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है एक दूसरे में, मतलब कैसे रह रहे हैं वो लोग, कभी भी जानने की कोशिश की ही नहीं गई। वो जो लड़का होता है अपने 3 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, उधर वो लड़की अपने 1 बेटी के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। और धीरे धीरे करके ऐसे ही समय कुछ दिन आगे बढ़ने लगता है। 2/3/2024 की रात का ये वाक़या है। एक शादी का समारोह रामपुर में चल रहा था और उस शादी समारोह में जैसे ही उस लड़की ने अपने पति को देखा, तलाक होने के ठीक 12 साल बाद, तब उसे उसकी बेइंतहा याद आ रही थी। और अलग होने की वजह हो या फिर उनके मिलने की वजह हो या फिर जो भी वजह हुई हो, हर एक वजह को याद करते करते 1 घंटा बीत जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए सिर्फ आंखों से आंसू ही बहा रहे थे। और यहाँ से जब अलग होते हैं तो नंबर लेते हैं, और नंबर लेने के बाद जब दोनों ने एक दूसरे को मैसेज किया, और मैसेज करने में सबसे खूबसूरत ये बात थी कि उनके मुंह से कुछ और नहीं निकला। दोनों के मैसेज में यही निकला था कि मुझे माफ़ कर देना, और दोनों के ही मुंह से ये बात निकली। मैसेज पर जब माफ़ी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। लड़के ने लड़की से कहा कि तुम्हारी जो, लड़का कहता है कि अब तुम 42 साल की हो चुकी हो और पहले कितनी खूबसूरत दिखती थी, अब थोड़ी उम्रदार दिख रही हो। तो लड़की भी कहती है कि आप भी तो 45 साल के हो गए हैं, पहले कितने हैंडसम दिखते थे, और जब हमारी शादी हुई तो हम कितने दोनों हैंडसम थे। तो लड़का भी बोलता है कि जो जिंदगी की रंगत थी तुम्हारे के जाने के बाद से पूरी खत्म हो गई। जब दोनों एक दूसरे से उस समय जब पहली बार मिले थे तब में और अब में काफ़ी ज़्यादा फर्क हो जाता है। फिर से दोनों में बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगता है और बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई एतराज ना हो तो हम एक दूसरे से क्या शादी कर सकते हैं, फिर से निकाह कर सकते हैं। तो जब बात निकाह की आती है तो लड़की अपने परिवार वालों से, दोनों ही अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद से जो भी एक नियम होते हैं शादी विवाह के, दोनों के नियम के अनुसार शादी हो जाती है। और शादी हो जाती है 8 जून 2024 को। और शादी होने के बाद और शादी के पहले जो तलाक हुआ था तो उसमें पिता के हिस्से में 3 बच्चे आते हैं और माँ के हिस्से में 1 बच्चे आते हैं। और शादी के बाद से जब ये लोग मिल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ बढ़ जाती हैं। वो सब मिलकर बेइंतहा खुश होते हैं। इतना लंबा अरसा बीतने के बाद से जो 3 बच्चे थे वो अपने माँ को कहीं ना कहीं भूल चुके थे, और एक बेटी जो अपने माँ के साथ रहती थी वो पिता को भूल चुकी थी। और जैसे ही ये सब मिलते हैं
ना केवल जिस तरह वो शादी में 1 घंटा रोए थे उसी तरह से कभी रोते हैं कभी खुश होते हैं। और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे और साथ ही साथ जिएंगे। यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा उत्तराखंड की वादियों में जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं और ये बात किसी भी तरकीब से एक पत्रकार तक पहुँच जाती है। और वो पत्रकार जो होते हैं आज तक के एक रिपोर्टर होते हैं आमिर खान। और आमिर खान तक जब ये खबर पहुंचती है तो अपनी खबर जो एक चैनल था आमिर खान के पास उस पर ये प्रकाशित करते हैं। और ये खबर मैंने भी उन्हीं के माध्यम से प्राप्त की है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको वाकई में बहुत अच्छी लगी होगी। कि किसी तरह से अलग होने के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन अलग होके मिलने का ये सिलसिला, ये कहानी वाकई भावुक करने वाली है। और ये कहानी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में मिसाल बनी हुई है। लोग इस कहानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि अलग हुए तो ऐसे हुए कि कभी मिले ही नहीं, और मिले तो ऐसे मिले कि कभी अलग हुए ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान, हैरान और बेवजह किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं।